हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एंगुलर ट्यूटोरियल। और इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे एंगुलर मॉड्यूल्स के बारे में। तो एंगुलर मॉड्यूल्स, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि बेसिकली जो हम एंगुलर के अंदर एप्लीकेशंस बनाते हैं वो सारा मॉड्यूलर होता है। मॉड्यूलर का मतलब क्या है कि जो भी हम एप्लीकेशन बनाते हैं उसके अंदर मॉड्यूल्स होते हैं। पूरा का पूरा जो हमारा एप्लीकेशन है वो डिफरेंट मॉड्यूल्स में हम डिवाइड करते हैं। अगर हमारा एप्लीकेशन काफ़ी छोटा होता है तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा ऐप मॉड्यूल होता है उसी में हमारा काम हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे हमारा एप्लीकेशन ग्रो करता है उसमें कम्प्लेक्सिटी आती है, नए अलग अलग चीज़ें ऐड होती है, तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट अलग जो सेपरेट चीज़ें हैं उसको एक अलग मॉड्यूल में डाल देते हैं। सो बेसिकली एंगुलर का जो अपना मॉड्यूलर सिस्टम है उसे हम कहते हैं एनजी मॉड्यूल्स। तो एनजी मॉड्यूल्स जब हम कहते हैं दैट इज एंगुलर का अपना सिस्टम है जो उसे एंगुलर के मॉड्यूल्स, आप ऐसा कह सकते हो। तो एंगुलर के मॉड्यूल्स को हम एनजी मॉड्यूल्स कहते हैं। जावास्क्रिप्ट का जो मॉड्यूल है ये इससे डिफरेंट होता है। तो अब हम आते हैं कि जो हम एंगुलर एप्लीकेशन बनाते हैं उसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जैसे कंपोनेंट्स, टेम्पलेट्स, डायरेक्टिव्स, पाइप्स या सर्विसेज। सो ये जितने भी जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं इन सभी को हम एक पार्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा एक प्रोजेक्ट है जिस प्रोजेक्ट में एक सेल्स डिपार्टमेंट और दूसरा मार्केटिंग डिपार्टमेंट और तीसरा हमारा हेल्प डेस्क डिपार्टमेंट है, तो इन तीनों डिपार्टमेंट के लिए अगर हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उन तीनों को हम सेपरेट करने के लिए अलग अलग मॉड्यूल्स बना सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि हम मॉड्यूल से रिलेटेड, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट के मॉड्यूल से रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी टेम्पलेट्स हैं, डायरेक्टिव्स है, पाइप्स है, उसको हम उस पार्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर रख सकते हैं। और जहाँ तक बात रही सर्विसेज की, जो सर्विसेज स्पेशली उसी पार्टिकुलर मॉड्यूल के लिए हैं वो हम उस मॉड्यूल के अंदर डिफाइन कर सकते हैं और जो कॉमन है उसे हम बाहर में रख सकते हैं। तो यहाँ पर फिर मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है मॉड्यूल्स की, जो हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। तो अब जब हम एक एंगुलर एप्लीकेशन बनाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट एक मॉड्यूल तो ऑटोमेटिकली हमारा बना हुआ होता है ऐप फोल्डर के अंदर, जिसका नाम होता है एनजी, जिसे हम कहते हैं ऐप मॉड्यूल। ओके, तो ऐप मॉड्यूल नाम का एक मॉड्यूल बाय डिफ़ॉल्ट जब हम एंगुलर एप्लीकेशन बनाते हैं तो वो बन जाता है और इसका पाथ होता है ऐप। उसके अंदर जिस फाइल के अंदर डिफाइन किया जाता है वो उस फाइल का नाम होता है app.module.ts। अभी मैं जब प्रैक्टिकल आपको बताऊंगा जस्ट 5 मिनट के बाद, तो उसमें ये सारी चीज़ें मैं कवर करूंगा। और जहाँ तक बात रही एंगुलर खुद अपने आप में मॉड्यूलर होता है, उसके लिए मैं आपको बताऊं तो जो सबसे मेन मॉड्यूल होता है एंगुलर का उसे हम कहते हैं एंगुलर कोर मॉड्यूल। सो बेसिकली ये जो कोर मॉड्यूल है ये हम इंपोर्ट करते हैं अपने कंपोनेंट के अंदर। ओके, तो प्रैक्टिकल में हम समझेंगे। और जितने भी एंगुलर जो खुद अपना एक मॉड्यूलर सिस्टम प्रोवाइड करता है उसके अंदर अगर हम बात करें, एंगुलर के अंदर अगर हम फॉर्म्स, HTTP या राउटिंग यूज करते हैं तो इन सभी के लिए सेपरेट अलग अलग मॉड्यूल्स बनाए गए हैं। जैसे फॉर्म्स के लिए फॉर्म्स मॉड्यूल, HTTP के लिए HTTP क्लाइंट मॉड्यूल और राउटिंग के लिए राउटर मॉड्यूल। राउटिंग को समझने के लिए मैं बताऊं, अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ बॉटम में जिस लिंक पे मैं माउस ओवर ले जाता हूँ वहाँ पे देखो यहाँ चेंज हो जा रहा है। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट है, यहाँ जेसॉन है, यहाँ एंगुलर है, यहाँ रिएक्ट जेस है, इस तरीके से। तो इस राउटिंग को भी हम डिफाइन कर सकते हैं यूजिंग राउटर मॉड्यूल। जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज होती है जैसे मटेरियल, डिज़ाइन, आयोनिक, इन सबको भी हम अपने एंगुलर एप्लीकेशन के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। सो चलिए अब हम देखते हैं कि एक एंगुलर मॉड्यूल को हम कैसे बना सकते हैं। एंगुलर मॉड्यूल को बनाने के लिए हम कमांड प्रॉम्प्ट में डालते हैं CLI, एंगुलर CLI के अंदर लिखते हैं NG एंगुलर G जनरेट मॉड्यूल के लिए स्मॉल m भी लिख सकते हैं हम, यहाँ क्या पूरा लिखा हुआ मैंने, न्यू मॉड्यूल नेम। हम जो भी मॉड्यूल नेम लेंगे उस नाम का मॉड्यूल क्रिएट हो जाएगा। जब हम मॉड्यूल बनाते हैं तो बेसिकली क्या होता है, जो हमारी क्लास फाइल बनती है मॉड्यूल वाली, जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है
app.module.ts। इसके अंदर बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखो @ng-module यहाँ पर लिखा हुआ होता है और सबसे नीचे आपका एक होता है एक्सपोर्ट क्लास ऐप मॉड्यूल। सो बेसिकली ऐप मॉड्यूल एक क्लास होता है जिसे हम एक्सपोर्ट करते हैं ताकि हम इसे दूसरे मॉड्यूल्स में या दूसरी कंपोनेंट्स में हम इसे यूज कर सके। अब ये हमारा मॉड्यूल बन गया। अब इस मॉड्यूल को मॉड्यूल बनाने के लिए एक्चुअली हमें ज़रूरत पड़ती है ng मॉड्यूल डेकोरेटर की। डेकोरेटर बेसिकली एक फंक्शन होता है, अगर आप देखो ये एक फंक्शन है और इस फंक्शन में हम एक ऑब्जेक्ट पास करते हैं जिसमें कुछ की वैल्यू की प्रॉपर्टीज है, जिसमें पहला हमारा डिक्लेरेशन, इंपोर्ट्स, प्रोवाइडर्स, एक्सपोर्ट और बूटस्ट्रैप आता है। अब सबसे पहले हम डिक्लेरेशन की बात करें तो डिक्लेरेशन, अच्छा, इन सभी चीज़ों को हम कहते हैं मेटा डेटा, जो हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं ng मॉड्यूल को। तो यहाँ पर हम डिक्लेरेशन की बात करें तो इस मॉड्यूल के अंदर जितने भी कंपोनेंट, डायरेक्टिव्स, पाइप्स हम डिफाइन करते हैं वो सारा हम यहाँ डिक्लेयर करते हैं। मतलब कि इस मॉड्यूल के अंदर कितने कंपोनेंट्स हैं उन सबको यहाँ पर डिक्लेयर करो, बताओ कि कितने मॉड्यूल्स हैं, कितने कंपोनेंट्स हैं जो इस मॉड्यूल के पार्ट है। इंपोर्ट्स की अगर हम बात करें, होता क्या है कि एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल पे भी डिपेंडेंट होता है। जैसे हमारा नीचे अगर आप देखो ब्राउज़र मॉड्यूल, ब्राउज़र मॉड्यूल की ज़रूरत क्या होती है, जो हमारा एप्लीकेशन ब्राउज़र पे चलाया जाता है उसके लिए ब्राउज़र मॉड्यूल की ज़रूरत होती है। तो ये जो हमारा ऐप मॉड्यूल है इसने ब्राउज़र मॉड्यूल को यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया, तो ये इंपोर्ट हम यहाँ यूज करते हैं। प्रोवाइडर्स के अंदर बेसिकली हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो सर्विसेज की लिस्ट है, जैसे यहाँ नीचे मैंने एग्जाम्पल अगर दिया हो तो लॉगर सर्विस नाम का सपोज आपने क्लास बनाया, उसे हम यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पर हमने उसको डिक्लेयर नहीं किया है तो यहाँ पे ये डिक्लेयर करना पड़ेगा इस सर्विस को कॉल करने के लिए। चलिए नेक्स्ट हमारा है एक्सपोर्ट। अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये मॉड्यूल, जो भी हम मॉड्यूल बना रहे हैं, वो दूसरे मॉड्यूल्स यूज कर सके तो हमें उसे यहाँ पर एक्सपोर्ट्स में उसे डालना पड़ेगा। तो यहाँ बेसिकली सपोज हमने फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट में ऐप कंपोनेंट यूज किया हुआ है, तो यहाँ पर बेसिकली हम ये बता रहे हैं कि अगर हमने एक नया मॉड्यूल बनाया, उस मॉड्यूल के अंदर हमने एक नया कंपोनेंट बनाया और वो कंपोनेंट हम चाहते हैं दूसरे मॉड्यूल के अंदर यूज हो सके, तो हमें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल में हम चलो इसे अच्छे से समझ लेते हैं। तो ये हमारा है एंगुलर मॉड्यूल। तो प्रैक्टिकल समझने के लिए सबसे पहले मैं अपने फोल्डर में चला जाता हूँ। यहाँ पर मेरा फोल्डर है एंगुलर और इसके अंदर हम CLI ओपन कर लेते हैं और CLI के बाद हम सबसे पहले ng जनरेट ng न्यू एंगुलर 1। तो यहाँ पर मैं एक नया एप्लीकेशन बना रहा हूँ जिसका नाम है एंगुलर 1। तो ये एंगुलर 1 के नाम का एप्लीकेशन बन रहा है। अगर आप यहाँ से देखो, यहाँ पर इंस्टॉलिंग पैकेजेज आ रहा है, npm के थ्रू हम पैकेजेज को इंस्टॉल कर रहे हैं और जो हमारा डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर है वो बन के रेडी हो गया है। अगर मैं इस फोल्डर के अंदर जाऊं तो अगर आप देखो ये हमारा डिफ़ॉल्ट फोल्डर स्ट्रक्चर बन के रेडी है। अगर इसे आपको डिटेल में समझना है कि इसका फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होता है, VS कोड क्या होता है, ब्राउज़र लिस्ट RC क्या होता है, तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है अपने इसी प्लेलिस्ट में, आप उसे विजिट करके देख सकते हो। तो जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक मैं आपको दिखाऊँ। ये देखिए हमारा नोड मॉड्यूल यहाँ पर फोल्डर बन गया और यहाँ एक एक करके सारे हमारे मॉड्यूल्स इंस्टॉल हो जाते हैं, नोड के मॉड्यूल्स। ठीक है, तो यहाँ पे वो इंस्टॉल कर रहा है और बस 2 मिनट में ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा वेट कर लेते हैं जब तक कि हमारा ये इंस्टॉल हो जाता है। तो देखिए हमारा यहाँ पर बेसिकली ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम इस फोल्डर के अंदर चले जाते हैं एंगुलर 1 के अंदर और यहाँ पर कोड एडिटर में ओपन करने के लिए कोड डॉट हम यहाँ करते हैं। तो अब ये हमारा जो एप्लीकेशन एंगुलर का, ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन हो गया। अब सबसे पहले हम चलते हैं सोर्स फोल्डर के अंदर और ऐप फोल्डर के अंदर। यहाँ पे आप देखोगे बाय डिफ़ॉल्ट जैसा मैंने बताया था app.module.ts नाम का एक फ़ाइल है। ये बेसिकली हमारा एक मॉड्यूल है और यहाँ देखिए एक्सपोर्ट क्लास का नाम क्या है, ऐप मॉड्यूल। यहाँ पर हमने ng मॉड्यूल को इम्पोर्ट किया है, कहाँ से, कोर लाइब्रेरी से, कोर मॉड्यूल से। यहाँ देखिए तो ये बेसिकली एक हमारा मॉड्यूल है। अगर हम ng मॉड्यूल यहाँ पर इंपोर्ट नहीं करते हैं देन वी कैन नॉट यूज ng मॉड्यूल डेकोरेटर। तो अगर मैं यहाँ पर
इसको ng मॉड्यूल को यहाँ से देखिए हटा देता हूँ, तो यहाँ पर ये इसकी डेफिनेशन इसको समझ में नहीं आएगा कि ng मॉड्यूल डेकोरेटर कहाँ डिफाइन है। तो यहाँ पर हमने इसे इस तरीके से यूज किया हुआ है। ब्राउज़र मॉड्यूल मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, ब्राउज़र पे चलने के लिए इस मॉड्यूल की ज़रूरत होती है, और इस मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है ऐप मॉड्यूल ने। इसका नाम क्या है? ऐप मॉड्यूल। इसने इंपोर्ट किया है ब्राउज़र मॉड्यूल। इसमें कोई प्रोवाइडर नहीं है। बूटस्ट्रैप इसने किया है ऐप कंपोनेंट को, मतलब कि जब हम ये हमारा मॉड्यूल लोड होगा तो ये मॉड्यूल इस कंपोनेंट को ओपन करेगा, और इस कंपोनेंट के अंदर हमारा HTML है। और तो इस तरीके से ये हमारा एक बेसिक मॉड्यूल है। चलिए इसको हम सर्व कर लेते हैं तब तक। ओके, तो ये हमारे ब्राउज़र में ये हमारा एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ देखो, इस फोल्डर स्ट्रक्चर को समझो, तो ये हमारा मॉड्यूल है, और इस मॉड्यूल के अंदर हमने डिक्लेयर किया है ऐप कंपोनेंट को। तो ये ऐप कंपोनेंट है। इस ऐप कंपोनेंट के अंदर अगर आप जाते हो तो यहाँ पे सिलेक्टर क्या है? ऐप रूट, जो हमारे index.html में कॉल हो रहा है। तो इसके थ्रू बेसिकली हमारा यहाँ पर ये index.html के अंदर ये हमारा ऐप कंपोनेंट का HTML जो भी है ये वाला कॉल हो जाता है। और ये जब कॉल हो जाता है तो देखिए हमारे यहाँ कंपाइल हो गया है। तो इसे मैं ओपन कर लेता हूँ लोकल होस्ट 4200 पोर्ट पे, और ये हमारा Angular 1 एप्लीकेशन रन हो रहा है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपोनेंट तो हमारा एक बाय डिफ़ॉल्ट ऐप कंपोनेंट है, और बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो मॉड्यूल है वो दैट इज़ ऐप मॉड्यूल। तो सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, अब हम एक कंपोनेंट बनाते हैं सबसे पहले। तो कंपोनेंट बनाने के लिए ng जनरेट कंपोनेंट, और सपोज मैं इसका नाम ले लेता हूँ C1। तो यहाँ पर अगर आप देखो, जब मैं C1 कंपोनेंट बनाऊँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ऐप फोल्डर के अंदर इसने C1 नाम का फोल्डर बना देना है। देखिए, तो ये C1 नाम का फोल्डर बन जाता है। इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट 4 फाइल्स आ जाती हैं, और ये रजिस्टर हो जाता है ऐप मॉड्यूल के अंदर। तो अगर आप देखो, पहले ये हमारा C1 कंपोनेंट नहीं था, अब ये C1 कंपोनेंट ऑटोमेटिकली एंगुलर CLI के थ्रू यहाँ पर डिक्लेयर हो जाता है। यहाँ पे इंपोर्ट भी वो कर देता है कि हमने यहाँ इंपोर्ट किया, और यहाँ पर हमने इसको डिक्लेयर किया। तो अब ये बोल रहा है कि नाउ यू कैन यूज C1 कंपोनेंट इनसाइड दिस मॉड्यूल। तो चलिए अब हम इस कंपोनेंट पे जाते हैं, और सबसे पहले हम ऐप कंपोनेंट में जाते हैं, और यहाँ पर हम C1 कंपोनेंट को यूज करके देखते हैं। चलिए हम यहाँ पे बिल्कुल बॉटम पे जाते हैं, और यहाँ पर ट्राइंग ऑन कंपोनेंट्स, और इस कंपोनेंट को यूज करने के लिए C1.component.ts फाइल में जाते हैं, और इसका सेलेक्टर हम यूज करते हैं ऐप C1, और यहाँ पर हम इसे कॉल करते हैं ऐप C1 और ये क्लोज। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो इसके अंदर हमारा इस कंपोनेंट के अंदर, ऐप कंपोनेंट के अंदर हमने दूसरे कंपोनेंट को कॉल किया जो इसी मॉड्यूल का पार्ट है। अब हम पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, इसके लिए फिर हमें ng सर्व करना पड़ेगा। ng सर्व करते ही अगर आप देखो तो यहाँ पर हमारा बॉटम में दूसरा जो कंपोनेंट हमने अभी कॉल किया है दैट शुड कम अप। तो यहाँ पे हमारा देखिए जनरेट हो रहा है, कंपाइल हो गया, एंड लेट्स रिफ्रेश दिस पेज। और अगर आप देखो ट्राइंग ऑन कंपोनेंट C1 वर्क्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कंपोनेंट यहाँ पे कॉल हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, हम एक मॉड्यूल बना लेते हैं। तो मॉड्यूल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, ng जनरेट मॉड्यूल के लिए m, और हम यहाँ पर M1 नाम का मॉड्यूल बनाते हैं। जब हम M1 नाम का मॉड्यूल बनाते हैं, अब मॉड्यूल हम क्यों बनाते हैं, बेसिकली हम चाहते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे फीचर्स हो जो बिल्कुल डिफरेंट हो ऐप मॉड्यूल से। तो हमने एक पार्टिकुलर मॉड्यूल M1 बनाया, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो M1 नाम का फोल्डर बन चुका है, और इस M1 फोल्डर के अंदर ये मॉड्यूल बन चुका है। तो इस मॉड्यूल के अंदर अगर आप देखो तो ng मॉड्यूल इंपोर्ट किया है हमने, और डिक्लेरेशन हमने अभी कुछ नहीं किया है, कोई भी कंपोनेंट हमने अटैच नहीं किया है। और ये जो हमारा मॉड्यूल है ये कॉमन मॉड्यूल के फीचर्स को इंपोर्ट करता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये हमारा मॉड्यूल बन चुका है। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक नया कंपोनेंट बनाते हैं, ng जनरेट कंपोनेंट C2। अब अगर हम देखिए, अगर मैं बाय डिफ़ॉल्ट C2 नाम का कंपोनेंट बनाता हूं तो क्या वो M1 फोल्डर के अंदर बनेगा या आपके ऐप के अंदर बनेगा? तो ये बेसिकली ऐप के अंदर बनेगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे कोई पाथ M1 वाला नहीं दिया है।
और ये जो कंपोनेंट होगा ये कहाँ रजिस्टर होगा, अगर हम मेंशन नहीं करते कोई फोल्डर तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐप मॉड्यूल में रजिस्टर होता है। चलिए यहाँ से मैंने इसे एंटर कर दिया है और देखिए ये अपडेट इसने किसको किया, ऐप मॉड्यूल को। तो C2 नाम का कंपोनेंट हमारा बन गया और ये रजिस्टर हुआ हमारा ऐप मॉड्यूल के अंदर। तो देखिए C1 और C2 दोनों यहाँ पर हो गए। अब अगर मुझे एक कंपोनेंट बनाना है जो कि हमारे मॉड्यूल 1 का पार्ट हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ng जनरेट मॉड्यूल और m1/C4 राइट C3। तो यहाँ पर हम देखेंगे, सॉरी हम यहाँ पर कंपोनेंट बना रहे हैं। सो ng जनरेट कंपोनेंट m1 मॉड्यूल/C3। अब ये क्या करेगा, M1 फोल्डर के अंदर ये सबसे पहले चेक करेगा कि क्या कोई मॉड्यूल है या नहीं। तो क्योंकि हमने M1 के अंदर ये कंपोनेंट बनाया तो इसको समझ में आ गया एंगुलर को कि दिस शुड बी पार्ट ऑफ M1 मॉड्यूल। तो इसने यहाँ पर M1 मॉड्यूल के अंदर यहाँ पे इसे रजिस्टर कर दिया। तो यहाँ से इस तरीके से हम किसी पार्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर कंपोनेंट को रजिस्टर कर सकते हैं। अब एक चीज़ और, अगर हम सपोज ng जनरेट कंपोनेंट करते हैं और हम फोल्डर का पाथ नहीं देते, हम सीधा लिखते हैं C4 और हम चाहते हैं कि ये जो कंपोनेंट हो पर्टिकुलर एक मॉड्यूल में हो, तो हम लिखेंगे -m, मॉड्यूल का नाम हम यहाँ बताएंगे M1। अब हम ये जो कंपोनेंट नंबर 4 बन रहा है वो अब देखो, कंपोनेंट नंबर 4 जो बनेगा ये तो हमारा रूट लेवल पे बनेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर फोल्डर का स्ट्रक्चर नहीं दिया कि हमें कहाँ पर देना है। तो ये इसने रूट पे हमने C4 नाम का फोल्डर बन गया और इसके अंदर ये हमारा कंपोनेंट बन गया। लेकिन इसने अब ये कंपोनेंट रजिस्टर कहाँ होगा, ये आपका रजिस्टर होगा M1 मॉड्यूल के अंदर। ये देखिए C4 मॉड्यूल। तो C4 एक्चुअली हमारा जो हमने यहाँ कमांड दिया था C4 हमने, क्योंकि यहाँ मॉड्यूल मेंशन कर दिया है M1 तो इसने M1 में रजिस्टर कर दिया, ना कि ऐप मॉड्यूल में। तो यहाँ पर C4 नहीं है और वो C4 की डेफिनेशन हो गई M1 मॉड्यूल में। तो आई होप आपको यहाँ तक काफ़ी ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं कि अगर हमारे मॉड्यूल ऐप कंपोनेंट के अंदर जो हमने यहाँ पर, पहले मैं इसको सर्व कर लेता हूँ तब तक। अब देखिए, अब सपोज हम यहाँ पर ऐप कंपोनेंट में आते हैं और ऐप कंपोनेंट के अंदर हमने क्योंकि यहाँ पे यूज किया था C1। चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं, बाकी डिलीट करके मैं यहाँ पर ये ऐसा लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ऐप C1 हमने यूज किया था और ऐप मॉड्यूल के अंदर हमारे पास C1 और C2 है। तो हम C2 भी उसी तरीके से एक बार ट्राई करते हैं कि क्या ऐप C2 कंपोनेंट यहाँ पर यूज हो सकता है या नहीं। चलिए यहाँ पर हमारा कंपाइल हो चुका है हमारा एप्लीकेशन और इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आप देखो C1 वर्क्स और C2 वर्क्स। तो ये दोनों कंपोनेंट्स हमारे यहाँ पर कॉल हो चुके हैं। अब हमारे पास दो कंपोनेंट्स और हैं C3 और C4, लेकिन C3 और C4 बेसिकली हमारे M1 मॉड्यूल के अंदर रजिस्टर है। तो अगर मैं ऐप कंपोनेंट के अंदर इसे कॉल करता हूँ C3 C4, तो C3 के लिए मैं यहाँ पर C3 ऐसे कॉल कर लेता हूँ और यहाँ पर C4। तो यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर रेड लाइन आ चुकी है और ये बता रहा है कि ऐप C3 का इसको समझ में नहीं आ रहा है कंपाइलर को, ठीक है। क्यों नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि ऐप C3 इस मॉड्यूल का पार्ट नहीं है, वो तो मॉड्यूल M1 का पार्ट है। तो इसके लिए हमें दो काम करने पड़ेंगे। हम सबसे पहले मॉड्यूल M1 में जाएंगे, ऐप मॉड्यूल में जाएंगे और यहाँ पर हम दूसरे मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट M1 मॉड्यूल, तो हमने यहाँ पे इंपोर्ट मॉड्यूल कर लिया है और क्योंकि हमने यहाँ पे इंपोर्ट मॉड्यूल किया है तो ये इंपोर्ट्स वाले सेक्शन में जाएगा और यहाँ कॉमा लगा के मैं यहाँ पर M1 मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लूँगा। ये तो हमारा हो गया पहला काम। दूसरा काम क्या है, क्योंकि अब हमारा M1 मॉड्यूल यहाँ पर एक्सेसिबल हो गया है तो हम M1 मॉड्यूल के अंदर जाते हैं। M1 मॉड्यूल आ गया और M1 मॉड्यूल के अंदर हमें इन दोनों कंपोनेंट्स को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट के लिए एक्सपोर्ट्स और यहाँ पे ये एक अगेन इसी तरीके से एरे होगा और यहाँ पर हम लिखेंगे C1 C3 कंपोनेंट कॉमा हमारा C4 कंपोनेंट। तो हमने क्या किया, इन दोनों कंपोनेंट्स को एक्सपोर्ट भी कर दिया। तो हमने दो काम किया, एक मॉड्यूल M1 को ऐप मॉड्यूल में रजिस्टर किया, इंपोर्ट किया और यहाँ से हमने एक्सपोर्ट कर दिया इन दोनों कंपोनेंट्स को। तो अगर अब हम इसे रन करके देखें C5, ओके, तो C3 C4 कंपोनेंट
C5 हमने शायद कॉल कर लिया है ऐप कंपोनेंट में। दिस इज़ नॉट C5, दिस इज़ C4। ओके, तो अब ये हमारा कोड कंपाइल हो गया, कंपाइल्ड सक्सेसफुली। और अब हम ब्राउज़र में देखते हैं तो C1 वर्क, C2 वर्क, C3 वर्क, C4 वर्क। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये C1 और C2 रजिस्टर हैं ऐप मॉड्यूल के अंदर, और ये C3 और C4 रजिस्टर हैं M1 मॉड्यूल के अंदर। तो इस तरीके से हम मॉड्यूल्स में काम करते हैं अपने एंगुलर एप्लीकेशन के अंदर। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है, आपको कंसेप्ट में या प्रैक्टिकल कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। और अगली वीडियो में मैं आपको कंपोनेंट्स के बारे में बताऊंगा और प्रैक्टिकल समझाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।